हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। अभी हम ग्रामर स्टडी कर रहे हैं और ग्रामर में हम एक्टिव वॉइस स्टडी कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस हैं। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी कर चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस स्टडी करेंगे। हर टेंस को हम 5 सेंटेंसेस में डील कर रहे हैं। रूल 1 हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस है, रूल 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रूल 4 WH से स्टार्टेड है, व्हाई व्हाट वेयर व्हेन विच सॉरी, और रूल 5 हमारा हु से स्टार्टेड है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड ईटन मैंगोज, ही हैड ईटन मैंगोज। इस स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हेड है, इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इट मींस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का कॉम्बिनेशन हमें टेंस और वॉइस बताता है। V1 अकेला डूडल्स के साथ V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, V2 अकेला डिड के साथ V1 पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस बताएगा, विल शैल के साथ V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस बताएगा, इज़ के साथ V1 की प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस बताएगा, वाज वर के साथ V1 की पास्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस बताएगा, विल बी शैल बी के साथ V1 की फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस बताएगा, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस बताएगा और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस बताएगा। हैड हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टाइम। हमने हैड डिस्कस किया हैड अकेला, वर्ब ऑफ टू हैव फॉर पास्ट टेंस, ही हैड बुक, और ये हैड सेकंड टाइम हैड के साथ V3, और V3 हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टाइम, हैज के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट और हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट। रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट ईटन मैंगोज, ही हैड नॉट ईटन मैंगोज। रूल 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही ईटन मैंगोज, हैड ही ईटन मैंगोज। रूल 4 WH व्हाई व्हाट वेयर व्हेन विच से स्टार्ट होगा। WH हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, why had he eaten mangoes, why had he eaten mangoes. And rule 5 structure that when the sentence starts with who, there is no subject, who plus had plus V3 plus object, who had eaten mangoes, who had eaten mangoes. तो अब यहां से हम समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैड है और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में कैसे वर्क करता है। ये 5 हमारे जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। रूल 1 अफर्मेटिव के लिए है, रूल 2 नेगेटिव, रूल 3 इंटरोगेटिव, रूल 4 WH, रूल 5 हु से शुरू जिसमें सब्जेक्ट नहीं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब अपने टेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड है और इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इट मींस यहाँ हैड, यहाँ V3, हैड V3, हैड V3, हैड V3, हैड V3 हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया दे गो और मार्केट, दे हैड गॉन टू मार्केट, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हैड दे गॉन टू मार्केट, व्हाई हैड दे गॉन टू मार्केट, हु हैड गॉन टू मार्केट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमको कैसे हेल्प करेंगे। चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल हमें सेंटेंस दिया है व्हाई हैड ही ईटन फूड, चेंज इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। हैड ईटन बोल रहा है पास्ट परफेक्ट एक्टिव, पास्ट परफेक्ट एक्टिव के अफर्मेटिव में आएंगे हैड V3। व्हाई हैड ही ईटन फूड, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, he had eaten food, he had eaten food, change into a negative sentence, had eaten past perfect tense बोल रहा है, past perfect नेगेटिव में आएंगे, यहाँ had, यहाँ V3, he had not eaten food, she had invited me, change into an interrogative sentence, had invited, past perfect बता रहा है, interrogative, यहाँ had, यहाँ V3, had she invited me। ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स हमें टेंस चेंज करने में भी हेल्प करते हैं और जब हम टेंस चेंज करते हैं तब टेंस चेंज होता है, तब सेंटेंस चेंज नहीं होता।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है ही स्विम्स इन द रिवर, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। कौन से टेंस में है मतलब नहीं, ही स्विम्स इन द रिवर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्क करेंगे। हैड V3, he had swum in the river, she did not call me, change into past perfect tense। नॉट बोल रहा है नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, हैड V3, she had not called me, will they help you, change into past perfect। will helping वर्ब से शुरू है, इंटरोगेटिव, यहां हैड यहां V3, will they help you, past perfect, had they helped you, why is she saying a lie, change into past perfect, WH में है, why से शुरू है, had V3, why had she said a lie, who is ringing the bell, change into past perfect, who से शुरू है, यहां had V3, who had rung the bell। ये 5 स्ट्रक्चर्स में हम सारे टेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म का मालूमात होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू है, जिसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसमें हम V1 और V2 यूज करते हैं। अफर्मेटिव में V2, बाकी में डिड V1। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और V1 फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज देयर और V1 फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी और V1 यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट एक्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हम सारे सेंटेंसेस यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने 3 वर्ड लिया, द फार्मर, प्लाउ और फील्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 बाकी में डू डज V1। द फार्मर प्लाउज द फील्ड, द फार्मर डज नॉट प्लाउ द फील्ड, डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड, व्हाई डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड, हु प्लाउज द फील्ड सिंगुलर नंबर, who plowed the field plural number। past perfect past indefinite V2 in other sentences did V1। the farmer plowed the field, the farmer did not plow the field, did the farmer plow the field, why did the farmer plow the field, who plowed the field। future indefinite helping verb will shall verb का first form, the farmer will plow the field, the farmer will not plow the field, will the farmer plow the field, why will the farmer plow the field, who will plow the field। present continuous helping verb is MR, main verb का V1 form। the farmer is plowing the field, the farmer is not plowing the field, is the farmer plowing the field, why is the farmer plowing the field, who is plowing the field singular number, who are plowing the field plural number। past continuous helping verb was there, main verb का V1 form। the farmer was plowing the field, the farmer was not plowing the field, was the farmer plowing the field, why was the farmer plowing the field, who was plowing the field singular number, who were plowing the field plural number। future continuous helping verb do will be या shall be or V1 form। the farmer will be plowing the field, the farmer will not be plowing the field, will the farmer be plowing the field, why will the farmer be plowing the field, who will be plowing the field। present perfect helping verb has a main verb का third form। the farmer has plowed the field, the farmer has not plowed the field, has the farmer plowed the field, why has the farmer plowed the field, who has plowed the field singular number, who have plowed the field plural number। past perfect helping verb had main verb का third form, had V3। the farmer had plowed the field,
The farmer had not plowed the field. Had the farmer plowed the field? Why had the farmer plowed the field? Who had plowed the field? So I hope कि आप टेंसेस को ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन किए जाते हैं तो एक बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और एक इजी वे में समझ रहे हैं। आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस को स्टडी किया। हमने पाया कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैड है और इसमें हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपने लेट वीडियोस देखने शुरू किए हैं तो वेरी श्योरली आई विल सजेस्ट कि आप पहले वीडियो से देखना शुरू करिए, तब आप ग्रामर को बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।